इसको भी मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मान लिया इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखो इस तरह का नंबर अगर आएगा तो आपको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, है कि नहीं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 1/3x + y 1/3x - y = 3/4 और यहाँ पे दिया 1/3x + y और 1/3x - y = -1/8। मैं अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करता इसको और x और y को सॉल्व करने की कोशिश करता तो बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं हमेशा इस तरह का नंबर को क्या करूँगा, बहुत छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। अब बोलो सर किसे, मैं मान लेता हूँ, चलो एक बार के लिए सोचो, लेट मैं मान लिया 1/3x + y = में m मान लिया, कितना मान लिया, m मान लिया, एंड 1/3x - y = में n मान लिया, ठीक है। जैसे इसको माना तो 1/3x + y को कितना माना हूं मैं, m माना हूं, तो ये पूरा फॉर्म क्या हो जाएगा, m नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m और ये कितना हो जाएगा, m हो गया ये प्लस ये कितना हो जाएगा, n होगा कि नहीं होगा, समझ में नहीं आया, क्योंकि इसका फॉर्म कितना माना, इसको इक्वल में n माना हूं, तो कितना हो जाएगा, n हो गया, इक्वल कितना हो गया, 3/4 आ गया, है ना। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये क्या होगा, कौन बताएगा, 1/, हाँ नहीं, देखो ये चीज में आज क्लास में समझा रहा था। अब यहाँ पे आप लोगों का क्या गलती हो सकता है, अच्छे समझना। आपको लगता है कि हम लोग सही करके आए हैं लेकिन गलत करके आते हो तुम लोग, यहाँ पे समझना, मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, देखोगे तो 1/ कितना दिया है, 2 × 3x प्लस कितना दिया है, y दिया है, यस सर नो। मैं ये तो 2 तो डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में है, तो इसको मैं 1/2 लिखूंगा मैं, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसका मतलब कितना है, n है, तो 1/2 को 1/2, मैं 1/3x + y को क्या माना हूं यार, मैं 1/3x + y को क्या माना हूं मैं, अरे क्या माना हूं मैं, m, तो इसके जगह मैं m लिखूंगा, लिखूंगा नहीं लिखूंगा। अब इसके नीचे कुछ ना मतलब क्या है, 1 है, तो m × 1 कितना हो गया, m हो गया, 2 × 1 कितना, सो कितना आया, m/2। आप क्या बोल रहे थे, 1/2 m बोले थे, ये गलती नहीं करना है, क्या आएगा, m/2, तो ये आ जाएगा m/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, n/2, क्या आ जाएगा, n/2 इक्वल कितना दिया है, -1/8 आएगा। क्या सबको क्लियर है क्या, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ उधर क्लियर हो गया, ओके। चलो इसको मान लेता हूँ मैं, इक्वेशन 3 मान लिया और इसको मान लिया इक्वेशन 4 मान लिया। अभी देखो, अभी मेरे को सैम करना है ना, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, सम करो इसको, मैं इसको m चाहिए, यहाँ पे m है और यहाँ पे m/2 है, मतलब इसका नीचे 2 चाहिए मेरे को, तो 2 चाहिए तो मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा, वेरी गुड। तो इक्वेशन 3 में मैं कितना करूंगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, इक्वेशन 3 में, है ना, इक्वेशन 3 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे। या फिर अगर हम लोग सोचते हो कि नहीं सर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, तो आप सिंप्लीफाई करके भी आप ऐसे लिख सकते हो, 2 LCM जाएगा, यस सर नो, तो अभी कितना बचेगा, m - n इक्वल कितना बचेगा, -1/8 बचेगा, और यहाँ पे देखो क्रॉस कर दो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 आएगा, 4 × m कितना हो जाता, 4m, 4 × n कितना हो जाता, 4n इक्वल कितना हो गया, -1। आप ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं कैसे क्या समझ में आएगी ना यार। मैं यहाँ पे सिंपली फॉर्म में लिख दिया चाहता था, 2 को 2 एलसीएम लिया, 2 को 2 को डिवाइड किया तो 1 हुआ, 1 × m माइनस n हुआ -1/8, 2 4 जा 8 कट गया, क्रॉस कर तो 4m - 4n = -1। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये तो बहुत इजी फॉर्म है, इसको बहुत इजी फॉर्म ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं करना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा अलग फॉर्म में बता दे रहा हूँ, है ना। आप ऐसे भी सीखना जरूरी है ना। तो यहाँ पे देखो मैं कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m/2 प्लस n/2 इंटू ये कितना आ जाएगा, अरे कितना होगा, 3/8 आ जाएगा, होगा कि नहीं होगा,
और इक्वेशन 4 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को? 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी तो मेरे को सेम चाहिए ही। m/2 माइनस n/2 इक्वल टू कितना होगा? -1/8। देखो ऑलरेडी साइन तो अपोजिट है ना, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों को ऐड कर दो। अगर अपोजिट साइन है तो उसको ऐड कर कैंसिल कर, तो क्या बचा यहाँ पे? बचा क्या? m/2 प्लस m/2 3/8 अब माइनस 1/8 क्योंकि प्लस करता प्लस माइनस माइनस ही हो जाता बाद में। ठीक है, अब देखो उसको सॉल्व करो तो कितना जाएगा? एलसीएम कितना गया? 2 गया, तो बचा कितना यहाँ पे? m प्लस n इक्वल टू मैं n सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ, है ना, मैं इसको n होगा ये अब n, हाँ यहाँ पे m है ना, इसको सुधारना पड़ेगा। सो 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे? m प्लस m इक्वल टू 8 गया एलसीएम, तो कितना बचेगा? 3 - 1। सो m प्लस n इक्वल टू m प्लस n सॉरी 2m होगा ना यार, m प्लस कितना हो गया? 2m/2 इक्वल टू कितना हो गया? 2/8 हुआ कि नहीं हुआ? 2 से 2 कैंसल, 2 1 जा 2 4 जा, सो कितना बचा? 4m इक्वल टू कितना हो गया? 1 आ गया, और m का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 1/4। अभी m का वैल्यू निकल गया, अभी किसका निकलना है मेरे को? n का वैल्यू निकलना है। ठीक है, अभी जगह ही नहीं होगा यहाँ पे, देखो ठीक है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी निकल मेरे को n का वैल्यू, तो किसको m का वैल्यू किस में पुट कर दूँ? अभी जो m का वैल्यू निकला किसी में पुट कर दो? इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है, 3 में, है ना। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, समझ में आ रहा है कैसे करना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या दिया यार? m का वैल्यू निकल जाओ कितना? 1/4 प्लस n इक्वल कितना दिया है? 3/4। सो यहाँ पे निकाल सकते हो n इक्वल कितना हो जाएगा? 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू n इक्वल कितना हो जाएगा? 3 - 1/4 इक्वल कितना आ जाएगा? 2/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। सो दो वैल्यू देखो, n का वैल्यू निकल चुका कितना? 1/2, और m का वैल्यू कितना निकल चुका? 1/4। लेकिन मेरे को m और n चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए? xy। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो क्या लिखा गया है? 1/3x + y को कितना माना हूँ मैं? m माना हूँ। सो मेरे एक बार बोलोगे क्या लिया था मैं? 1/, अरे कितना लिया था यार? 1/3x + y इक्वल टू किसका था? m था, एंड 1/3x + y इक्वल टू n था। ये हमको माना था, लेट करके माना था ना, तो अभी देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सो 1/3x + y इक्वल टू m का वैल्यू कितना निकल गया? 1/4 एंड 1/3x - y इक्वल टू कितना है? 1/2 है। अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x + y इक्वल टू कितना हो गया? 4 एंड 1/, और यहाँ पे आ जाएगा 3x - y इक्वल कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसको नीचे लिख दोगे तो 3x - y इक्वल कितना आ गया? 2। अब दो क्वेश्चन सॉल्व कर दो, कट जाएगा तो कितना बचा? 6x इक्वल 6, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, x का वैल्यू को इसमें पुट कर दो, है ना। इसमें पुट कर दो, क्या आएगा? 3 × 1 - y इक्वल कितना हो गया? 2, और -y इक्वल कितना हो जाएगा? 2 + 3 को इधर भेजो, -3, और -y इक्वल कितना हो गया? -1, और y का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया।
समझ में आया क्या सबको? क्लियर है सबको, है ना? इस तरह का अगर नंबर आपको दिया जाता है तो आपको किस तरह से सॉल्व करना समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे कुछ भी नंबर दिया जाएगा ना, है ना, ऐसे कुछ भी नंबर दिया जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यस और नो? है ना? तो आपको कोई भी नंबर हो इस तरह का दिया जाएगा तो आप सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो